कार्यक्रम कहीं न कहीं ये प्रबुद्ध जनों की आज बैठक है। इस श्रीनाथ बाबा जी के महंत श्री कौशलेंद्र गिरी जी के नेतृत्व में आज का कार्यक्रम आयोजन किया गया और आज यहाँ सभी वरिष्ठ लोग आए हुए थे। कहीं न कहीं आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और आपकी सानिध्य में इतने सारे लोग उपस्थित हुए और इस संकल्पित भाव से लोगों ने अपनी बातों को भी महाराज जी के सामने भी रखा। महाराज जी ने उनसे भी आग्रह किया और हमने भी आग्रह किया कि आने वाले 1 जून को चुनाव निशान छड़ी का बटन दबा करके फिर से तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने की आवश्यकता है, जिससे जो देश का संकल्प है 2047 तक विकसित भारत का, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें घोसी लोकसभा को विकसित करना पड़ेगा। काशी के बाद रसड़ा में भी छोटी काशी कही जाती है, इसको लेकर आपके मन में क्या योजना? भी मन से आप बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, क्या है किस तरह से इसको डेवलपमेंट आप करते हैं? बड़ी काशी से चल के छोटी काशी में आया मैं और मेरे मन की तो एक ही इच्छा है यहाँ इस रसड़ा को जिला बनाने का, क्योंकि जब रसड़ा जिला बन जाएगा, जिस प्रकार से हमारी सरकार की भी योजना है कि जैसे मऊ जनपद में 2 लोकसभा करने का, बलिया में 3 लोकसभा करने का, तो उसी प्रकार से हमारी इच्छा ये है कि रसड़ा को हम लोग जिला बनावें और सारे IPS और PCS या IAS इन सारे लोगों को मैं यहाँ स्थापित करूँ और इसके साथ साथ वो सारी सुविधाएं यहाँ पर देने का काम करूँ। जैसे मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हो गई, पॉलिटेक्निक कॉलेज की व्यवस्था हो गई, ITI कॉलेज की व्यवस्था हो गई, युवाओं को खेलने के लिए, व्यायाम करने के लिए स्टेडियम की व्यवस्था हो गई, इसके साथ साथ बच्चों को पढ़ने के लिए अटल आवासीय विद्यालय की व्यवस्था हो गई। मतलब हर स्तर से जब ये रसड़ा जिला में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरा मानना ये है कि इस क्षेत्र के रहने वाली जो जनता है, जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इस क्षेत्र की जो आवश्यकताएं हैं, कहीं न कहीं विकास की रफ्तार बढ़ेगी और जब विकास की रफ्तार बढ़ेगी तो सरकार की सारी सुख सुविधाएं जनता तक जाने का भी काम। देखा जाए कि पिछले चुनाव में यहाँ से गठबंधन की जो अतुल राय जो यहाँ सांसद बने थे, इस बार आपके सामने सपा से राजीव राय जी हैं, क्या मानते हैं इस बार की चुनाव आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी? मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है। मैं बहुत दिन से घूम रहा हूँ और जिस प्रकार से जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, यहाँ विपक्ष नाम का चीज़ ही खत्म हो गया है। यहाँ जाति, धर्म, पार्टी सब बंधन टूट चुका है और सभी लोग घोसी लोकसभा से कमल खिलाने के लिए तैयार हैं और कमल तभी खिलेगा जब छड़ी का बटन। विपक्ष के द्वारा लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि इस सरकार में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई है, लगातार कही जा रही है, क्या कहेंगे आप? विपक्ष जो है एक तरफा बात कर रहा है। विपक्ष को यह भी देखना चाहिए कि अगर महंगाई की बात वो कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो हमारी सरकार उसका विकल्प भी दे रही है। जिस गरीब को महंगाई तब समझ में आती है जब गरीब पंचूरन की दुकान पर जाता है सामान खरीदने के लिए। गरीब को महंगाई तब समझ में आता है जब वो जाता है हॉस्पिटल में इलाज के लिए। गरीब को महंगाई तब समझ में आता है जब वो जाता है अपने बच्चे के एडमिशन के लिए। ये बात भी विपक्ष को समझना चाहिए कि हमारी सरकार गरीब को राशन भी दे रही है कि वो पंचूरन की दुकान पर न जा पावे और उसको सारी सुविधाएं प्राप्त हो। इसके साथ साथ दूसरी बात, गरीब हॉस्पिटल जाता है तो उसको महंगाई समझ में आती है। हमारी सरकार आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 5 लाख रुपए का इलाज निःशुल्क दे रही है किसी भी अस्पताल में। जब गरीब को ये व्यवस्था दी जा रही है तो कहीं न कहीं महंगाई को रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है। तीसरी बात, जब शिक्षा के क्षेत्र में जाता है गरीब अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, अगर उसको वहाँ पर महंगाई समझ में आती है तो हमारी सरकार उसके लिए विकल्प तैयार कर रखा है कि कक्षा 1 से लेकर के MA तक सरकार बिना पैसा में लड़का लड़की को पढ़ाएगी और अटल आवासीय विद्यालय खोल करके जो भी मजदूर किस्म के लोग हैं, श्रम करते हैं, ऐसे लोगों के बच्चे बिना पैसे में 5 से लेकर के 12 तक पढ़ने का काम करेंगे। विपक्ष को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं तो आग्रह करूंगा विपक्ष के लोगों से कि विगत 10 साल के जो कार्यकाल हैं, जरा उस कार्यकाल की भी चर्चा कर लिया करें कि जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की नीति हमारे योगी जी ने लागू किया हुआ है, आज गुंडे माफिया सब उनका आता पता नहीं है कहाँ चले गए। आज कोई भी जरा सा खुराफात कर रहा है, गरीब को परेशान कर रहा है या किसी भी ऐसे अराजक तत्व से हताहत हो रही है तो तुरंत सरकार एक्शन में आ रही है। शासन और प्रशासन एक्शन में आकर के उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए भारतीय संविधान के नियमों को पालन करते हुए वो उसको जेल में भेजने का काम कर रही है। एक बात विपक्ष और कह रहा है, विपक्ष कह रहा है भारतीय संविधान खतरे में है। लगता है वो अपने आंख पर वो काली पट्टी बांध ली है। उनको देखना चाहिए कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 7 चरण में चुनाव है, 7वें चरण का चुनाव हो रहा है। अभी कहीं पर भी किसी प्रकार का ये नहीं हुआ जिस प्रकार से पूर्व की सरकार में होता था कि कोई व्यक्ति वोट देने जाता था, अगर वो कह देता था
कि हम भाजपा को वोट करेंगे तो ये दबंग किस्म के लोग, गुंडई करने वाले लोग उसका हाथ काट लेते थे। तमाम बच्चियों के साथ उसी बूथ पर चीरहरण हो जाता था। आज किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि योगी जी की और मोदी जी की सरकार में कोई जरा सा कोई कुछ उल्टा सीधा काम कर दे। भारतीय संविधान खतरे में नहीं है, खतरे में समाजवादी पार्टी का संविधान जरूर पड़ गया है। अपने समाजवादी पार्टी अपने संविधान को बचाने के लिए वो भारतीय संविधान का शरण ले रखा है। इसलिए मैं सचेत करना चाहता हूं उन सभी लोगों को, जिन लोगों को यह भय सता रहा है कि भारत का संविधान खतरे में पड़ गया है। भारत का संविधान अगर खतरे में होता तो इतनी आसानी से, सहजता से, सरलता से लोकतंत्र में इस लोकसभा का चुनाव का संचालन नहीं हो पाता। जी, लगातार आप क्षेत्र में दौरा भी कर रहे हैं और इसी लोकसभा में आपका घर भी पड़ता है। लगातार क्षेत्र में दौरा करें, इस दौरान कौन सी कमी आपको दिखाई दे रही है? और आप सांसद बनते हैं तो 2 ऐसे कार्य बताएं जिसको आप सबसे पहले उस कार्य को पूर्ण कराएंगे। मैंने मंच से भी बोला और मेरे हर संबोधन में होता है। मुझे तकलीफ तब होती है क्योंकि रसड़ा केंद्रीय कार्यालय होने के नाते इस इर्द गिर्द के जनपदों से या फिर इस जनपद से जब कोई व्यक्ति फोन करता है और जाता है लखनऊ, कहता है कि पीजीआई में एडमिट करा दीजिए, वहाँ जब एडमिट कराने की बंदोबस्त कर देता हूँ और जब ये फोन दोबारा करता है कि हम जिस पेशेंट को लेके जा रहे हैं तो उसकी जान नहीं बची, तब तकलीफ होती है कि अगर हमारे इस बलिया में पीजीआई स्थापित हो जाता, एक बड़े अस्पताल का निर्माण हो जाता तो यहाँ के लोगों का इलाज यहीं पर होता। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से मुख्य रास्ते का निर्माण हमारी सरकार ने कराया, दूसरा काम जो मुझे सबसे बड़ा काम करना है, उस मुख्य रास्ते से जुड़े हुए जितने छोटे रास्ते, लिंकअप रास्ते हैं और जो गांव की पगडंडी है, जब इसको दुरुस्त कर लेंगे, उस गांव के जो रास्ते बने हुए हैं, उस रास्ते में जो नाली पड़ा हुआ है और वो नाली में जल भराव हो गया है जिससे तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं, कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग के भी तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। तो हमारा दूसरा प्रयास ये होगा कि पहले उस मुख्य रास्ते से जुड़े हुए लिंक रास्ते को सही कराना। तीसरा मेरा होगा, आज हमारे युवा साथी सड़क पर दौड़ते हैं, तमाम तरह की दुर्घटना हो जाती है और उससे हताहत भी समाज भी होता है, जनता भी होती है। हमारा प्रयास ये है कि अगर 1 तारीख को लोगों का समर्थन मिला और 4 तारीख का परिणाम पॉजिटिव आया, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि रसड़ा विधानसभा में एक स्टेडियम को स्थापित करके यहाँ के नौजवानों को व्यायाम करने के लिए, दौड़ धूप करने के लिए एक स्टेडियम को भी मैं देने का काम करूंगा। इसके साथ साथ इस रसड़ा विधानसभा में, खास करके रसड़ा विधानसभा में, वो ITI सरकारी कॉलेज, पॉलिटेक्निक सरकारी कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज सरकारी, ये सारी व्यवस्थाएं हम करवाने का प्रयास करेंगे जिससे कि यहाँ के लोगों को यहीं पर शिक्षा प्राप्त हो सके। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है, अभी मऊ जैसे बलिया में चंद्रशेखर विश्वविद्यालय है, घोसी लोकसभा का चुनाव चल रहा है। मैंने ये अपने मन मस्तिष्क में बैठा रखा है कि चुनाव जीतने के बाद मऊ जनपद में भी यूनिवर्सिटी बनेगी और मऊ जनपद के बच्चे उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे जिस प्रकार से बलिया में चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बना, आपके आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव राजभर विश्वविद्यालय बना, गोरखपुर विश्वविद्यालय बगल में है, उसी प्रकार से मऊ जनपद में भी विश्वविद्यालय का निर्माण करा करके यहाँ के बच्चों को यहीं पर पढ़ने का बंदोबस्त किया जाएगा। सबसे अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारी सरकार ने बनाने का काम किया है। सिर्फ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया ही नहीं गया है, इसके लिए जब मैं 2017-18 में मंत्री था लघु उद्योग विभाग का, तो ये मेरे प्लान में था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अगल बगल में हम जमीन एक्वायर कराएंगे और जितने इंडस्ट्रियल एरिया का जमीन एक्वायर करा करके हम छोटे छोटे लघु उद्योग कुटीर उद्योग को स्थापित कराएंगे। हम बात करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से और छोटे छोटे लघु उद्योग कुटीर उद्योग को स्थापित करा करके यहाँ के बच्चों को यहीं पर रोजगार देंगे। अब हमारे क्षेत्र के नौजवान पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र नहीं जाएंगे, वो यहीं पर रोजगार करके अपने परिवार का भी विकास करेंगे, अपने परिवार को भी सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत करेंगे और इसके साथ साथ इस घोसी लोकसभा के इकोनॉमिक को भी बढ़ाने का काम करेंगे। जी, अभी आपके रसड़ा क्षेत्र में चीनी मिल है, बहुत दिनों से बंद है, इसके लिए आप मैं एक दिन गया हुआ था, मैंने उसका पूरा निरीक्षण किया हुआ है और बस मैं मौके की तलाश में हूँ, मौका मिलने दीजिए। मैं सबको ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, बस मैं मौके की तलाश में हूँ, मौका मिलने दीजिए। बगल के आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं निरहुआ जी, उन्होंने एक गाना गाया था कि जो कोई नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे, और 15 साल वाला जो व्यवस्था टूटा हुआ है वो 5 साल में बदल के हम दिखाने का काम करेंगे।